नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोभी के पौधे का, फूल गोभी के पौधे का सीडलिंग कैसे तैयार करें, इसको बीज से कैसे उगाएं। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने मेरा जर्मिनेशन रिजल्ट है। ये 15 दिन का रिजल्ट है। इसे हमने सीड से उगाया है, बीज से उगाया है। तो दोस्तों देखिए, इसको उगाने के लिए आपको गोभी का बीज चाहिए। गोभी के बीज को आप ऑनलाइन मंगवाइए या लोकल मार्केट से इसको परचेज कर लीजिए। छोटे छोटे पैकेट में गोभी के बीज आते हैं, आप बीज खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, 10 रुपये से लेकर 20 रुपये में गोभी के बीज मिल जाते हैं। तो इस तरह से बीज ले लीजिए। बीज लेने के बाद ये गमला लेना है छोटे साइज़ का, जिसकी गहराई ज़्यादा ना हो। ये देखिए, मेरे गमले की गहराई केवल 5 इंच है, जिसमें हमने 4 इंच मिट्टी भरा है, ऊपर 1 इंच खाली छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों गमले की साइज़ को हमने बता दिया कि ज़्यादा गहरा गमला मत लीजिए, केवल 5 या 6 इंच गहरा गमला हो। और गमले में मिट्टी कैसी भरें, तो बीज को उगाने के लिए जो हम मिट्टी लेते हैं, इसमें हम लेंगे 40% मिट्टी और इसके बाद 30% गोबर की खाद, और 30% में मिट्टी को हल्का करने के लिए बालू मिलाएंगे, कोकोपीट मिलाएंगे, धान की भूसी मिलाएंगे, सरसों का भूसा मिलाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप हल्की मिट्टी तैयार कर लीजिए। कोकोपीट जरूर मिलाइए, क्योंकि कोकोपीट मिलाने से कोकोपीट नमी को होल्ड करके रखता है और इसकी नमी सूखनी नहीं चाहिए। मिट्टी हमेशा नम होनी चाहिए। जब नमी रहेगी तो ये गोभी का पौधा 1 हफ्ते में बड़े आराम से उग जाता है। 1 हफ्ते में उगता है, 15-20 दिन में ये रुपाई के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप बीज तैयार कर लीजिए। बीज तैयार करने के बाद आपको जानना है कि कैसे हम इसकी रुपाई करें। तो रुपाई करने का तरीका जानिए। दोस्तों, रुपाई करने के लिए गमले की साइज़ आप 10 इंच और 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में गोभी का पौधा बड़े आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गमले में लगाएंगे तो 10 इंच हो या 12 इंच का गमला हो, 15 इंच का भी होगा, तो एक गमले में केवल एक पौधा लगेगा। और इसके लिए आपको बड़ा ग्रो बैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 बाई 4 फीट या 3 बाई 3 फीट का ग्रो बैग लीजिए और उसमें आप गोभी के पौधे लगाइए। अपने छत पे लगाइए। छत पे धूप भी मिलेगी और आपके गोभी की पैदावार बहुत अच्छी होगी। दोस्तों देखिए, गमले में लगाएंगे या ज़मीन में लगाएंगे, पौधा लगाने का सिस्टम दोनों का एक ही है। जो हम मिट्टी तैयार करेंगे गोभी का पौधा लगाने के लिए, तो मिट्टी एकदम से भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए, इसकी गहरी गुड़ाई करना है। किसी कुदाल को लेकर के, खेत में तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, कल्टीवेटर चलता है, रोटावेटर चलता है, लेकिन अगर आपके घर के अंदर गोभी का पौधा लगाना है तो कुदाल से आपको गुड़ाई करना पड़ेगा। ये देखिए, हमने एकदम से गहरी गुड़ाई किया है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, और नीचे तक आप देख सकते हैं मिट्टी एकदम भुरभुरी है। दोस्तों देखिए, हमने जो टूल्स का इस्तेमाल किया है गुड़ाई करने में, उसे भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, आपको इस तरह से एकदम गहरी गुड़ाई करना है। ये देखिए, ऐसे गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बनाना है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए ये देखिए, जो बड़े बड़े निकलते हैं, इन्हें इस तरह से हाथ से रगड़ दीजिए और ये एकदम महीन हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन्हें समतल कर लीजिए। दोस्तों देखिए, यह जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये गोभी लगाने के लिए, ये मेरे पास 4 फीट गुणे 4 फीट की जगह है। इसमें हम गोभी के पौधे लगाएंगे। हमने गुड़ाई अच्छी तरह से कर लिया है। गुड़ाई करने के बाद और गोभी का पौधा लगाने से पहले इसमें हमको डालना होता है काऊ डंग कंपोस्ट। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे गोबर की खाद। गोबर की खाद एकदम भुरभुरी करके आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर की खाद नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप इस गोबर की खाद में थोड़ा सरसों के खली का पाउडर और नीम के खली का पाउडर मिला लीजिए। हमने इसमें 4-4 चम्मच, मात्रा की बात करें तो हमने 20 ग्राम सरसों की खली का पाउडर और 20 ग्राम नीम खली का पाउडर इस फर्टिलाइज़र में मिला लिया है। तो दोस्तों देखिए, रोपाई से पहले, पौधा लगाने से पहले इस फर्टिलाइज़र को, खाद को इस तरह से चारों तरफ एक बराबर मात्रा में ये छिड़काव कर देते हैं। तो कर दिया। गोबर की खाद, नीम खली, सरसों खली डालने से हमारे गोभी के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो फूल की साइज़ है बड़ी बड़ी आती है। और हम जो घर में गोभी उगाते हैं, ऑर्गेनिक जैविक गोभी उगाते हैं, और इसके लिए इतनी खाद पर्याप्त है, बाद में कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात जानिए, गोभी का बीज लगाने के लिए, बीज उगाने के लिए टेम्परेचर समझ लीजिए। टेम्परेचर जब 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, उसी समय ये गोभी का पौधा उग पाता है। तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अनुकूल ना हो तो आप उस समय अनुकूल टेम्परेचर होने का इंतज़ार करें, तब इस पौधे का सीडलिंग तैयार करें। तो इस तरह से
ये उगाने की बात हमने कंप्लीट किया। हमने गमले की साइज़ बताया, ग्रो बैग की साइज़ बताया, मिट्टी की तैयारी बताया। अगर आपको ग्रो बैग में लगाना है तो इस तरह से जो फर्टिलाइज़र हमने बताया है इसको आप अपने मिट्टी में मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके अपने ग्रो बैग में भर लीजिए। दोस्तों देखिए, फिर अगली बात हम समझते हैं कि गोभी के पौधे को पौधे से पौधे की दूरी कितना होती है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये काफ़ी फैलता है, तो इसका पौधा दो पौधों के बीच में कम से कम 10 इंच से लेकर 12 इंच तक की दूरी रखना है। आप 1 फीट की दूरी पर भी लगा सकते हैं, 10 इंच की दूरी पर भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, लाइन से लाइन की दूरी, तो आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखना है उसको कम से कम 1.5 फीट रखना है। तो इस तरह से हम अपने गोभी के पौधे को लगाते हैं। दोस्तों देखिए, गोभी का पौधा लगाने के लिए आपकी सीडलिंग जो है कम से कम इतनी बड़ी हो जानी चाहिए। ज़्यादा छोटे पौधे को लगाएंगे तो गमले में या ज़मीन में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से कोई टूल्स लेते हैं और टूल्स लेकर के मिट्टी समेत हम एक एक पौधा निकालते हैं। ये देखिए, हमने पौधा निकाल लिया। इस पौधे को ये यहाँ पे गड्ढा बनाएंगे, हल्का सा गड्ढा करेंगे और इस तरह से पौधा को रख करके अगल बगल से ये मिट्टी हम डाल देंगे, इसे हाथ से टाइट कर देंगे। फिर दोस्तों ये दूसरा पौधा निकालेंगे और ये दूसरे पौधे को लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से दूसरा पौधा भी लग गया। दोस्तों 3-4 पौधों को लगा करके हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये तीसरा पौधा हमने लगाया। इस तरह से मिट्टी समेत आपको पौधे लेना है, क्योंकि अगर इसको उखाड़ के आप लगाएंगे तो इसकी जड़ डिस्टर्ब हो जाती है और पौधा सूख जाता है। तो इस तरह से गड्ढा भी बनाना है। ये देखिए, गड्ढा बना लिए हैं। पौधे को धीरे से रख देते हैं और रखने के बाद इस तरह से अगल बगल से हम इसमें मिट्टी दे देते हैं। ये इस तरह से 4 स्क्वायर फीट गुणे 4 स्क्वायर फीट में हमने ये गोभी के कुल 12 पौधे, ये हमने 12 पौधे लगा दिया और इसमें गोबर की खाद डाला था। दोस्तों पौधा लगा दीजिए, पानी देते रहिए। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा देना है, ज़्यादा पानी मत डालिए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। इनको केवल नमी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। ये पौधा लगाने के बाद आपको 3 दिन तक सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना है, लेकिन एक एक पौधे में अधिक से अधिक 50 ml पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। हम पानी डाल के आपको दिखा देते हैं। पानी को देख लीजिएगा कितना पानी देना है और 3 दिन तक केवल सुबह शाम उतना ही पानी देंगे। चौथे दिन से आपको पानी जब ज़रूरत समझ में आए तब पानी दीजिए। 10 दिन के बाद इसको पूरा पानी से भर दीजिए। दोस्तों बीच बीच में 15-20 दिन पे आपको हर पौधे के पास में थोड़ा सा गोबर का खाद, इस तरह से गोबर का खाद पौधे के जड़ के पास में ऐसे दे देना है और इस तरह से मिट्टी चढ़ा करके ये ऊंचा बना देना है। तो ये काम करना होगा आपको। दोस्तों देखिए, आप पानी देने का तरीका समझ लीजिए। जहाँ पौधा लगाए हैं जड़ के पास में पानी मत दीजिए, इसके बगल से इस तरह से पानी देना है, बस इतना पानी काफ़ी है। ऐसे ही दूर से पानी गिराइए, इसके जड़ तक चला जाएगा। इस तरह से आपको देखिए, हमने 1 लीटर पानी में सारे पौधों में 12 पौधों में पानी डाल दिया। इतना ही पानी आपको इस्तेमाल करना है। 3 दिन तक पानी देते रहिए। 3 दिन में ये इसकी जड़ें ज़मीन में स्टेबल हो जाएंगी और 3 दिन के बाद इसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से गोभी का पौधा लगाइए। ऐसे जगह पर लगाइए जहाँ कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले। धूप भी मिलना ज़रूरी है। गोबर की खाद डालिए, इसका नमी मेंटेन करके रखिए। आपको 2-2 किलोग्राम के बड़े बड़े गोभी के फूल मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त और मित्र को शेयर करिए। दोस्तों आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।